मेरे एक मित्र ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। उनकी इस छोटी सी दास्तान ने मेरे हृदय को छू लिया और मुझे लगा कि मैं इस कहानी को आप सब से शेयर करूं। मेरे मित्र लिखते हैं, कई साल पहले एक दिन मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया। पूरा दिन हमने एक दूसरे से बात नहीं की। रात को जब सोने लगे तो मैंने सोचा छोटी सी बात है, इसे कल तक क्यों खींच कर ले जाऊं। मैंने पैचअप की कोशिश की, लेकिन जाने वो किस अकड़ में थी, उसने मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं भी मुंह फेर कर सो गया। गर्मियों के दिन थे, आधी रात को मुझे प्यास लगी। शादी के बाद से हमारे बीच कुछ ऐसा रिवाज सा बन गया था कि रात को जब कभी प्यास लगती या 2 बिस्किट खाने का मन होता तो मैं उसे थपथपाता। वह उठकर पूछती क्या हुआ, मैं बताता और वो किचन में जाकर ले आती। न कभी उसे लगता कि उसकी स्त्री स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, न मुझे ही अपने पुरुषत्व का आधिपत्य बढ़ता दिखाई देता। सब कुछ सरल और प्राकृतिक लगता। सब कायदे कानूनों से जुदा हमारा अपना एक कायदा कानून। उस दिन जब दोनों मुंह फेर कर सो गए थे और आधी रात को मुझे प्यास लगी थी, तब मैंने उसे थपथपाया नहीं। चुपचाप उठा और किचन में चला गया। लड़कर जो सोए थे वह पीछे पीछे आ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, ये नए नए रिवाज कब से शुरू हो गए। मैं एक छोटे बच्चे की तरह ठिठक गया जो चोरी करता पकड़ा गया हो। उसकी आंखों में गुस्सा था, प्यार था, अधिकार था। वो प्यार उस प्यार से अलग था जिसका जिक्र मैंने अक्सर अपनी गजलों और नज़्मों में किया है। वापस जाकर लेटे तो हम बहुत देर तक बातें करते रहे। झगड़े के बारे में नहीं, बस इधर उधर की बातें। ऐसे था जैसे 2 लोगों से बड़े सुंदर फर्श पर कुछ गिर जाए और वो बड़ी देर तक उसे पोंछते रहे। कुछ दिनों से जब रात को प्यास लगती है या बिस्किट खाने का मन करता है तो किचन तक जाते रास्ते में दीवार पर लगी उसकी तस्वीर देखकर मन कहता है कि वो बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर कहे, फिर वही नए नए रिवाज। मैं छोटे बच्चे की तरह ठिठक जाऊं, उसकी आंखों में गुस्सा हो, प्यार हो, अधिकार हो, उस प्यार से अलग जिसका जिक्र मैं अपनी गजलों और नज़्मों में किया करता हूँ। जाने अब वो कहाँ होगी, शायद किचन तक मेरे साथ आती होगी और फिर मुझे सुलाकर चली जाती होगी अपनी नई दुनिया में। जिस किसी ने कोरोना का वायरस बनाया है वो ना जाने मेरे जैसे कितनों की बद्दुआएं लेकर मरेगा।